काव्य संगम चैनल के समस्त मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आपको शिल्प कला मंदिर मातापुरा सोहागपुर में लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें कि यह शिल्प कला मंदिर मध्य प्रदेश के नर्मदापुर ज़िले के सोहागपुर के मातापुरा में स्थित है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमाएं बन चुकी हैं और भगवान गणेश की प्रतिमाओं का जो कार्य है वह युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि आज से कुछ दिनों बाद जो है वह गणेश जी की स्थापना प्रारंभ हो जाएंगी। और इसलिए यहाँ पर भगवान गणेश जी की अनेक प्रकार की प्रतिमाएं जो हैं वो मूर्तिकारों के द्वारा बनाई हुई हैं। और हमारा सोहागपुर जो है यह मूर्ति कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के अनेकों प्रांतों में मशहूर है। हमारे यहाँ के जो शिल्पकार हैं उनके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गणेश जी की प्रतिमा है। अभी क्या है कि अभी गणेश प्रतिमाओं में शेष कार्य अभी अधूरा है, लेकिन कुछ दिनों में इन सभी प्रतिमाओं में आप देखेंगे कि रंग रोगन भी नज़र आएगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये भी गणेश जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर देख रहे हैं आप। ये जैसा कि आप यहाँ पर ये साज सज्जा ये जो देख रहे हैं, ये फिडलॉन बोलते हैं इसको। फिडलॉन का उस पर ये कलाकृति हमारे यहाँ के कलाकारों के द्वारा की जाती है। जैसे कि ये सिंहासन है, तो ये सिंहासन भी भगवान गणेश की फिडलॉन की बनाई जाती है। मित्रों, पुराने समय में हम आपको बता दें कि जो गणेश जी की प्रतिमाएं होती थी, देवी जी की प्रतिमाएं होती थी, वो पूरी ही मिट्टी से ही निर्मित की जाती थी पूरी प्रतिमा। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और समय बदल भी गया है। तो आजकल क्या होता है कि जो धान जो होती है उसका जो प्यार जो होता है, तो ये मूर्तिकार जा कर के जब धान कट जाती है तो प्यार जो निकलता है तो उसे लेकर के आते हैं और उस प्यार के द्वारा पटाखों ठोंकने के बाद में और सनमाई का वगैरह जो उसमें सिंहासन के काम में लिया जाता है। और प्लाई बोर्ड का भी उपयोग किया जाता है। सुतली से मूर्तियाँ जो प्यार होता है उसकी मूर्तियाँ कसी जाती हैं और इसके बाद जो प्लाई बोर्ड जो होता है उसकी सिंहासन बनाई जाती है हाथ पैर कसने के बाद में। और ये फिडलॉन की ये सजावट आप जो देख रहे हैं, ये फिडलॉन की ही सजावट है। तो ऐसी अनेकों प्रकार की मूर्तियां, जैसे कि हम आगे चलते हैं तो आगे चल कर के आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये गणेश जी की पंचमुखी प्रतिमा ये हमारे यहाँ के कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। ये पंचमुखी गणेश जी हैं, इनके 5 मुख हैं। तो ये प्रतिमा भी इन कलाकारों के द्वारा ये बनाई गई है। और यहाँ पर ये गणेश जी की एक ये भव्य प्रतिमा ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सामने जो प्रतिमा ये जो रखी हुई है, ये पक्षी के रूप में ये भगवान गणेश जी की ये प्रतिमा बनाई गई है। पक्षी के रूप में ये प्रतिमा आप जो देख रहे हैं, हम आपको ठीक तरह से दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो लाइट की जो रोशनी है ये बहुत ज़्यादा ही फोकस पड़ रहा है। मित्रों, ये जो शिल्प कला मंदिर है ये हमारे यहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय श्री कल्लू मालवी जी, जो हमारे सोहागपुर के ही निवासी रहे, विगत कुछ वर्षों पूर्व उनका देहावसान हो गया। और ये शिल्प कला मंदिर जब से उनके पुत्र जो हैं आशु मालवी जी, सानू मालवी जी, इनके द्वारा ये शिल्प कला मंदिर यहाँ पर सोहागपुर में संचालित है। और इन्होंने अपनी कला का जौहर जो है वह बम्बई, दिल्ली और भी उत्तर प्रदेश, भारत के अनेक प्रांतों में इनके द्वारा मूर्तियां बनाई गई हैं। और फिल्म लाइन में भी इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत से धारावाहिकों में ये काम भी कर चुके हैं और कई फिल्मों के सेट पर इन्होंने काम किया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि अनेकों धारावाहिकों में इनके द्वारा सेट भी तैयार किए गए हैं। स्टूडियो में जा कर के, जो फिल्मिस्तान स्टूडियो होते हैं उनमें जा कर के भी इन्होंने काम किया है। इतनी अच्छी कला हमारे यहाँ सोहागपुर में है और दूर दूर से लोग यहाँ पर मूर्ति बनवाने के लिए आते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, तो अंधेरे के कारण हम आपको पूर्ण रूपेण यहाँ पर दिखा नहीं पा रहे हैं।
यहाँ पर ये जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं तो भागवत भूषण आचार्य श्री प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम जो है वह गुड़गांव में होने वाला है। तो उनकी ये मूर्तियाँ यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ पर जो 5 मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पर भगवान शिव, माँ पार्वती, प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सीता जी, इनकी प्रतिमाएं यहाँ पर ये बनी हुई हैं। और ये सारी प्रतिमाएं भागवत भूषण श्री आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में गुड़गांव जाएंगी। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये साज सज्जा का सामग्री यहाँ पर रखी हुई है जिससे मूर्ति की साज सज्जा की जाती है। आइए मित्रों, अब चलते हैं उस महान कलाकार के पास जो कि मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं, हमारे भाई आशु मालवी जी। तो सुहागपुर में ही आप निवासरत हैं और ऐसे महान कलाकार से कि जिन्होंने फिल्मी दुनिया में भी काम करके आए हैं, धारावाहिकों में भी काम करके आए हैं, अनेक फिल्मों के सेट पर इन्होंने काम किया है और आज सुहागपुर में ये अपना शिल्प कला मंदिर चलाते हैं। तो आइए ऐसे महान मूर्तिकार, महान कलाकार से हम आपको मिलवाते हैं। तो मित्रों, यही वो महान कलाकार हैं आशु मालवी जी। तो आइए इनसे चल कर के मिलते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम आशुतोष मालवीय है। तो ये जो शिल्प कला मंदिर है ये आप ही का है? जी, मेरा ही है। पहले मेरे पिताजी चलाते थे जी, और उसके बाद अब मैं काम कर रहा हूँ। गणपति की तैयारी है जी, उसके बाद माता जी बनेंगी। तो अभी ये जो गणपति जी की जो मूर्तियाँ आपने बनाई हैं आशु जी, तो अभी इनमें क्या क्या कार्य शेष रह गया है? अभी इनमें मतलब 50% काम बाकी है अभी। क्या क्या होना है अभी मतलब चेहरे में फिनिशिंग, उंगली वगैरह जी, और पुट्टी वगैरह होगी, फिर कलर होगा, फिर कपड़े वगैरह सब ओरिजिनल पहनाते हैं हमारे यहाँ। और ये जो आपने अभी बताया, ये क्या है? ये आप जो ये कार्य करते हैं, एपी सीट होती है फॉर्म हेडलॉन का जी, तो इससे हम कटिंग करा के इसको मतलब जी, ये फिक्स तो होता है। ये इसमें कटिंग वेट कम आता है। अच्छा, मिट्टी में ज़्यादा वेट आता है, इसमें थोड़ा जी, वजन कम आता है, इसलिए ये यूज कर रहे हैं। तो ये जो कटिंग है ये आप ही करते हैं या कि किसी को लगवा करके ये कटिंग ये करवाते अपने हैं? बंदे लोग हैं वो सब करते हैं कटिंग वगैरह, उनको बताते हैं सब अच्छा, क्या करना है, उस हिसाब से फिर वो लगाते हैं। तो वैसे पहले जो मूर्ति बनाई जाती थी तो उस समय मेहनत तो आज भी है, हाँ, लेकिन पहले की मूर्तियों में सुनते हैं कि वजन ज़्यादा होता था। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी बांस वगैरह नहीं जानते थे, जी, तो बत्ते वगैरह में काम करते थे। अच्छा, घास वगैरह का किसी को पता नहीं था, फिर घास वगैरह का सब सामने आया सब, फिर जी, लाइट वेट बना। पहले मिट्टी का काम ज़्यादा होता था, जी, अब मिट्टी का काम कम हो गया। जी। पहले हमने सुना है कि जैसे आपने ये गणेश जी की प्रतिमा बनाई है, इस प्रतिमा को 10-10 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते थे। हाँ, तो अब तो खैर इतना काम तो मेहनत तो आज भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप दिन रात लगे रहते हैं और महीनों लगते हैं तब जा कर के एक प्रतिमा तैयार की जाती है। और इसके पहले और देश के कहाँ कहाँ के कोने में आप काम करके आ चुके हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने बागेश्वर धाम सरकार के साथ काम किया है, जी, मतलब 10 से 12 प्रोग्राम जी, उनके कर चुका हूँ जी, और प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम करता हूँ। जी, अभी भी उनका मतलब मेरे पास मूर्तियाँ बन रही हैं। गुड़गांव में कथा है उनकी 2 तारीख से, जी, तो उसकी मूर्तियाँ मेरे पास बन रही हैं। अभी 26-27 तारीख को यहाँ से जाएंगी। भागवत भूषण पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कौन कौन सी मूर्तियाँ आपने बनाई हुई हैं? थोड़ा हनुमान जी हैं जी, शंकर पार्वती है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जी, गणेश जी कार्तिक हैं, उनमें सीता जी, सीता जी भी हैं। जी, बैक तो पेन का पूरा पोर्शन लगेगा। जी, हाँ, तो बैक ये पेन। सारी मूर्तियाँ प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में जाएंगी। इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो सामने पंचमुखी प्रतिमा है ये कहाँ ये जाएगी? गाडरवारा की सिंधी कॉलोनी में स्थापित होगी, गाडरवारा में स्टेशन के पास। जी, जी, हाँ, उनको समथिंग 30 साल हो गए हमारे यहाँ से मूर्ति जी, बनाते हाँ, हुए। हाँ, प्रति वर्ष आते हैं। पिछले वर्ष भी उन लोगों से हमारी मुलाकात यहाँ पर आपके यहाँ पर 5 हुई घोड़े थी। वाली ले गए थे पिछले जी, साल। तो अभी प्रतिमाओं में बहुत सा कार्य शेष बाकी है। तो लगभग कितने दिनों में आशु जी ये काम हो जाएगा? हमारी मूर्ति 1 तारीख से जाना चालू हो जाएंगी। 1 तारीख से कलर पेंट चालू हो जाएगा। जी, रंग जी, रोगन का काम सब लग जाएगा। जी, रंग रोगन का कार्य। तो आपके और भाई भी इस कार्य को करते हैं? हम चारों भाई यही काम करते हैं। जी,
और चाचा जी वगैरह भी? जी वगैरह भी सब यही काम करते हैं। अच्छा, हमारे उनका यहाँ पे- कहाँ पर लगाते हैं? यहीं पर है उनका भी बाजू में? हाँ, उनका भी बाजू में कारखाना है जी। हमारे यहाँ। पूरी 1,500-2,000 मूर्ति बनती है। 1,500 से 2,000 मूर्ति हाँ, पूरे प्रति घर वर्ष में। आप बनाते हैं? हाँ, पूरे घर मिलकर, परिवार मिलकर सब बनाते हैं। जी। देखिए मित्रों, बहुत ही नेक इंसान और मूर्ति कला के क्षेत्र में माहिर कलाकार जो हैं, तो ऐसे कलाकार हमारे यहाँ पर हैं और दिन रात लग कर के ये मूर्तियों में ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान गणेश आ गए हों। और ऐसा लगता है कि जब देवी जी की प्रतिमा को देखते हैं कि देवी जी साक्षात आ गई हों। ऐसे कलाकार हमारे यहाँ पर सोहागपुर में हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर मूर्ति लेने के लिए आते हैं और इन मूर्तियों में ये रात दिन लगे रहते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना भी है और महंगाई को देखते हुए और इनका पारिश्रमिक ही मिल पाता है। बाकी पारिश्रमिक के अलावा ये किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। पारिश्रमिक इनको मिलता है, मेहनत बहुत करते हैं, क्योंकि अभी क्या है, गणेश उत्सव आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन इसके बाद भी रात दिन सो नहीं पाते हैं और तब कहीं जा कर के इन प्रतिमाओं को ये अंतिम रूप दे पाते हैं और अच्छे से अच्छी अपनी कला का निखारते हैं। और कला को निखारने से ही इनका नाम ये है भारतवर्ष में चल रहा है। तो ऐसे महान कलाकार हमारे यहाँ पर सोहागपुर में हैं। तो मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब कभी भी आपको ऐसे महान कलाकार हैं आशु जी के, इंसान की प्रतिमा भी इनके द्वारा कई जगहों पर बनाई गई, तो जब कभी भी आपको प्रतिमाएं बनवाना हो तो आप एक बार सोहागपुर अवश्य आइएगा और देखिए कि इनके हाथ में कितनी कलाकारी है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं हमारे यहाँ सोहागपुर के। तो यहाँ पर ये गणेश प्रतिमाओं की जो पीछे मेहराब वगैरह लगाई जाती है, तो उसका बनाने का ये कार्य चल रहा है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ये EPE हिटलॉन शीट जो होती है उस पर ये कलाकार कटिंग करते हैं और कटिंग के बाद में ये जो मेहराब वगैरह जो इन्होंने बनाई है, ये भगवान गणेश जी के पीछे लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं बड़ी ही मेहनत से एक एक नक्काशी इनके द्वारा यहाँ पर ये की जा रही है। हम आपको पास से दिखाते हैं, देखिए कितनी मेहनत ये भैया यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो देखिए ये कितने अपनी धुन में लगे हुए हैं और ये हिटलॉन शीट की कटिंग कर रहे हैं। आपका पूरा नाम? क्या नाम बताया? केशव मालवीय। केशव मालवी जी। तो केशव मालवी जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं नरसिंहपुर से आया हुआ। नरसिंहपुर से। तो आप क्या करते हैं अभी? थर्माकोल कटिंग। थर्माकोल की कटिंग भी करते हैं और ये हिटलॉन शीट की भी कटिंग। तो आपको काम मिलता रहता है? मेरा बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा का काम चलता है। प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर धाम सरकार जी का काम चलता है। कभी मिले हैं क्या आप उनसे? अच्छा, मिलते हैं। तो बहुत ही मेहनत लगती होगी बनाने में। तो एक दिन में ये क्या आपने ये जो बनाई है, ये एक दिन में बन के तैयार हुई होगी? आराम से, पहले हो जाती है। अच्छा, एक दिन के पहले 8 से 10 घंटे लगते हैं, कंप्लीट हो जाता है। तो आप अकेले ही करते हैं या और भी हेल्पर आपके साथ में? मैं अकेले ही करता हूँ। लगभग कितने वर्षों से इस कार्य को आप कर रहे हैं? थोड़ा 3 इयर्स हो गए। 3 वर्षों से लगातार आपका ये कार्य चल रहा है। तो देखिए मित्रों, ये बहुत ही मेहनत करके आप देख रहे हैं, ये कटिंग ये सब करना पड़ता है और ये कटिंग करने के बाद ही ये इस सीट को काट पाते हैं। और ये देखिए पूरा हम आपको ये मेहराब दिखाते हैं कि किस तरह से ये कटिंग करते हैं। तो आपके भाई वगैरह भी करते हैं क्या? नहीं, मैं ही करता हूँ। अच्छा, इसमें आपको पारिश्रमिक अच्छा मिलता होगा? पारिश्रमिक मिल जाता है आपका, जो अच्छा मिलता है। तो देखिए ये भी कलाकार का काम है और
कभी ऐसा हुआ कि आप सीट काट रहे हो और आपके हाथ में ये छुरी लग गई हो? हाँ लगता होता है। होता। तो देखिए बड़े ही जोखिम का कार्य ये हमारे भैया काम करते हैं तो लग जाता लग जाता है। अच्छा, तो बड़े ही जोखिम का कार्य करते हैं, लेकिन क्या है कि ये भी कहीं ना कहीं उस परमात्मा से, उस मालिक से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या करें कि ये तो इनका व्यवसाय है। पढ़े लिखे कहाँ तक हैं आदरणीय? जी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ प्लस पीजीडी से कंप्लीट। तो कभी नौकरी की चाह नहीं रखी क्या? नौकरी के लिए अप्लाई किया था मगर क्या है किस्मत में जो है बचपन से जो ऊपर वाले ने दिया उसी पे अपन काम कर रहे हैं।